So, lights, camera, and action. Hello, buddies, and welcome back to my YouTube channel. So, friends, again, I am back with another interesting and helpful study video. So, friends, आज मैं आप लोग को सीक्रेट बताने वाली हूँ. किस चीज़ का सीक्रेट? So, the secret is कि how I scored 93 marks in my boards, that is 10th boards in SST. So without getting late, let's go. If you are aiming to get 95 marks in your SST 10th boards, do follow these steps. So basically this video is divided into 5 parts. 4 parts जो आप लोग के subjects है, Eco, History, Geography and Civics, and the 5th part is conclusion, जहाँ पे मैं आप लोग को कुछ ऐसा टिप बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले. So for that tip, stay tuned till last. अभी सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की. हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? डेट्स, फिगर्स, की इवेंट्स, ये जो 3 चीज़ें हैं यही सबसे मोस्ट होती है. अब आपको 1 महीना ही बचा है आपके पास, तो आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना. स्मार्ट वर्क करना है इन द सेंस ट्राई टू लर्न दोज थिंग्स जिसके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है. सेकेंड थिंग कि अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि सबसे बेस्ट गाइड कौन सी है, रेफरेंस बुक कौन सी ले, तो मैं आप लोग को बताऊं कि अगर आप लोग के पास ऑलरेडी है, नो इश्यूज़, आप उसमें से पढ़ सकते हो अगर आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है तो. पर द बेस्ट थिंग इज रीड योर एनसीईआरटी वाइजली. एनसीईआरटी इज़ लाइक ब्रह्मास्त्र फॉर योर 10th बोर्ड्स. तो जो बोर्ड्स वाले होते हैं वो किसी रेफरेंस बुक को या तो कोई एक्स्ट्रा बुक यूज़ नहीं करते, एनसीईआरटी ही यूज़ करते हैं. जो भी क्वेश्चन आएगा घूम फिर के एनसीईआरटी में से ही आएगा. सो इट्स बेटर कोई दूसरी बुक लेने से ज़्यादा, दूसरे जगह पैसे खर्च करने से अच्छा आप एनसीईआरटी पढ़ो. अभी मैं सच बताऊँ ना तो मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं थे लाइक मुझे 93 आ सकता है एसएसटी में. आई ट्राइड माई बेस्ट. मुझे जितना समझ में आया मैंने वो सब पढ़ा. मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे थे जिसमें लाइक जो चीज़ें कॉमन थी, लाइक 2015 में भी ये कॉमन है, 14 में भी कॉमन है और सपोज 10 में भी कॉमन है. तो वो जो कॉमन है उसे पहले पढ़ो क्योंकि वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं रादर देन बहुत यूनिक क्वेश्चंस. तो यूनिक क्वेश्चंस पे मत जाओ. बोर्ड्स जो है वो भी थोड़ी सी आलसी होती है, 4-5 क्वेश्चन रिपीट करती है. तो ये हिस्ट्री का था इंपॉर्टेंट चीज़. लेट्स गो टू ज्योग्राफी. अभी ज्योग्राफी में 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फीचर्स एंड मैप्स. मैप जो होता है वो आपका 5 मार्क्स का होता है जिसमें 2 मार्क्स का हिस्ट्री या तो 2 मार्क्स का ज्योग्राफी या तो ऐसे वैसा वर्सा पूछा जाता है. बट द फैक्ट इज वो 5 मार्क्स भी आपको स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ज्योग्राफी का बुक मैंने देखा है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने 10th दिया हुआ है. तो ज्योग्राफी के बुक में बहुत सारे मैप्स हैं. उसमें से कौन से मैप्स आएंगे, तो यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस ऑल दोज मैप्स. लाइक अगर उसमें कहीं लिखा है स्टील एंड आयरन की जो कंपनीज है वो इंडिया में यहाँ पे है, तो वो सारी मत पढ़ो, मिनिमम याद कर लो, ठीक है. और अगर आपको लगे कि कौन से मिनिमम याद करने हैं, अगेन आई एम सेइंग प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लो जो उसमें कॉमन है. लाइक स्टील या आयरन में कोई एक कंपनी है जो राजस्थान में, और वो राजस्थान वाला है, वो 4-5 ईयर कंटिन्यूसली पूछा गया है, तो उसको याद करो रादर देन गुजरात में क्या है वो याद करने से. अभी ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स ही पूछे जाते हैं. ज्योग्राफी में ये नहीं पूछा जाएगा कि अगर रेड सॉइल है तो रेड सॉइल रेड क्यों है, ऑफ कोर्स नहीं पूछेंगे. ज्योग्राफी में पूछेंगे रेड सॉइल है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ या तो उसके फीचर्स बताओ. घुमा फिरा के यही 2 क्वेश्चन आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स. लिख के ले लो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. क्योंकि मुझे मेरे बोर्ड्स में आए थे, मेरे को याद है रेड एंड ब्लैक सॉइल का आया था, दोनों सेम क्वेश्चन थे, दोनों के फीचर्स बताने, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, इतने में क्वेश्चन खत्म हो जा रहा था. 6 मार्क का ऑलमोस्ट था वो और 6 पॉइंट्स लिखने थे. सो आप सिंपली सारी चीज़ों के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, आराम से आपको ज्योग्राफी में मार्क्स आ जाएंगे. और बाकी जो पोर्शन बच रहा है वो आप मैप में कर लो, उसमें भी आपको आराम से आ जाएंगे. तो ये ज्योग्राफी के टिप्स थे, ठीक है. ज्योग्राफी में सच में कह रही हूँ, आप यही 2 चीज़ याद कर लो, आराम से आपका ज्योग्राफी का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा. इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है ही नहीं. अब आते हैं सिविक्स पे. तो सिविक्स में कुछ की कंसेप्ट्स है. सिविक्स में पर्टिकुलर आपको यही याद करना है, ये तो मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ आपको मैं कुछ हिंट्स दे देती हूँ कि आप ये टॉपिक्स के रिलेटेड जो आपकी सिविक्स बुक में जितना भी है ना आप वो याद करो. लाइक अगर पॉलिटिक्स के बारे में कुछ है उसमें,
कि हाँ आई रिमेंबर एक चैप्टर में कुछ तो है जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नेम दिए हुए हैं. सो मार्क माई वर्ड्स, वो रिमेंबर कर लेना. देन आप क्या याद कर सकते हो सिविक्स में? अबाउट गवर्नेंस, आप वो याद कर सकते हो. फिर अबाउट डेमोक्रेसी, आप वो रिमेंबर रख सकते हो. तो ये 3 पॉइंट्स जो है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल. तो आप ये 3 पे ज़्यादा फोकस करो बिकॉज 1 महीना बचा है, तो आप कवर कर करके भी पूरी बुक कवर नहीं करोगे. ऑफकोर्स बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी है, तो मैं वो पॉइंट्स बताऊंगी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ये याद करो. एंड वन मोर थिंग, मैं आप लोग को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि सिविक्स में डेफिनेशन ज़रूर से ज़रूर याद करो बिकॉज सिविक्स इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जाती है. ठीक है. देन कम इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स में आपको जो कोर टॉपिक्स है वो याद करने हैं, जैसे कि अबाउट मार्केट, अबाउट रिसोर्सेज, अबाउट पॉवर्टी, अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट के बारे में भी दिया हुआ है. फिर इकोनॉमिक्स में जो थियरीज लिखी हुई हैं वो याद करो, और वो थियरीज जब आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो क्या आउटपुट आता है वो याद करो. क्योंकि एज अ रिमेंबर इकोनॉमिक्स में आपको टेक्स्ट बुक से कम सवाल पूछे जाते हैं और जो रियल लाइफ थियरीज होती है उसमें ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं. जैसे कि ये पूछ सकते हैं कि अगर आपकी कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी कम है तो क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसकी इकोनॉमी को और पावरफुल और ग्रोथ करवाने के लिए. और इकोनॉमिक्स में आप प्रेफर करना कि बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखना, ताकि जो टीचर है उसको चेक करने में भी इजी रहे. और उसको बुलेट पॉइंट्स में आप जब लिखोगे तब जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है स्केल से अंडरलाइन करते रहना. पूरा सेंटेंस अंडरलाइन मत कर देना, स्केल से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना ताकि टीचर की आई जो है सीधा उस पर जाए एंड देन यू विल गेट द फुल मार्क्स. सो गाइज, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज कंक्लूजन. इसमें मैं आपको कुछ की टिप्स बताने वाली हूँ. सबसे पहला की टिप, स्टे कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट रहो बिकॉज अगर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपने जितना पढ़ा है ना वो सब आपका बर्बाद चला जाएगा, सब भूल जाओगे. मैं लिख के दे रही हूँ, अगर आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रहोगे ना तो आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, प्लस धीरे धीरे आपने जो कल या परसों पढ़ा था ना वो आप भूल जाओगे बिकॉज यू आर नॉट रिवाइजिंग इट. सेकेंड इज फोकस ऑन क्वालिटी. देखो, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना. क्वालिटी पे फोकस करो रादर देन रीडिंग एंटायर सिलेबस. पूरा सिलेबस आप 1 महीने में कवर नहीं कर सकते हो. ओके, पूरा सिलेबस आप 1 महीने में कवर नहीं कर सकते हो. सो ट्राई जो इम्पॉर्टेंट की कंसेप्ट्स है उनको रिवाइज करने की, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके. अवॉइड क्रेमिंग. सो आपको जो है ना वो फोकस्ड रहना है, पहली बात. सेकंड थिंग कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, कोई भी आंसर लाइक कोई आंसर ब्रीफ में लिखा हुआ, अगर आप उसको रीड कर रहे हो तो ऐसे 1-2 लाइन करके उसको रट्टा मत मारो, क्योंकि रटोगे तो आपको एग्जाम तक याद नहीं रहेगा. अब आप बताओ मुझे, एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ पढ़ के कितना पढ़ोगे? पूरा तो रटने नहीं बैठोगे ना. तो अगर आपको एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो आप उसे अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, और बोर्ड्स वाले ओन वर्ड्स लिखने पे भी कोई मार्क्स कट नहीं करते. उनको वैसे भी आंसर से मतलब होता है, जो कीवर्ड्स होते हैं उसे अंडरलाइन कर देना, वो दिख जाएंगे उनको, तो वो आपको आराम से मार्क्स दे देंगे. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. देखो, बोर्ड्स में उन बच्चों की बात अलग है जिनको टाइम मैनेजमेंट करना आता है. मैं उनके लिए कह रही हूँ जिनको बहुत जल्दी ऐसे हाइपर हो जाते हैं. सबसे पहली चीज़ तो, अगर जैसे आप लोग के पास क्वेश्चन पेपर आ रहा है, पूरा मत पढ़ो उसे, क्योंकि अगर बाय एनी चांस लास्ट में या मिडल में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसे पढ़ के आपको लगे कि अरे यार ये आंसर तो मुझे आता ही नहीं है, फिर आप जब पूरा क्वेश्चन पेपर लिखने बैठोगे ना तो आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि अरे यार मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं क्या करूँ, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आएगा ही नहीं, पता नहीं कितने मार्क्स का है, मेरे इतने मार्क्स लूज हो जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, आप पहले तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, लिखते जाओ जो आपको आ रहा है. लिख लिया जितना आपको आया, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए जगह छोड़ो. 1 पेज भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, जगह छोड़ छोड़ के लिखोगे तो भी आपको कोई नहीं बोलेगा कि पेज बर्बाद कर रहे हो या ऐसा कुछ. जितना आपको फैला के लिखना है लिख लो, नो इश्यूज. जहाँ आपको नहीं आ रहा है जगह छोड़ दो, लीव इट फॉर द लास्ट. लास्ट में आराम से बैठो, पूरा चैप्टर सोचो क्या था. अगर आपको, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि बहुत देर सोचने के बाद भी नहीं याद आता. इट्स नॉर्मल, मुझे भी ऐसा होता है कि मैं अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, मैंने बहुत सोचा फिर भी मुझे आंसर याद नहीं आया, पर मुझे वो चैप्टर में क्या क्या है वो मुझे याद है. सो राइट इट अबाउट इट.
राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू रिमेंबर अबाउट डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी चैप्टर, ऐसा तो नहीं आपको कुछ नहीं आता होगा, डेमोक्रेसी चैप्टर उसके बारे में कुछ तो आता होगा, अगर कुछ नहीं तो एग्जाम्पल दे दो, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी गारंटी मैं देती हूँ। डेमोक्रेसी नहीं पता क्या होती, लिव इट। डेमोक्रेसी, हमारी इंडिया जो है डेमोक्रेटिक है, लिख दो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब डेमोक्रेसी का डेफिनेशन नहीं आता, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में क्या क्या है एग्जाम्पल्स दे दो, एग्जाम्पल्स दे दोगे, बोर्ड वाले जो एग्जामिनर है कुछ ना कुछ मार्क्स दे देंगे आप लोग को, ऐसा नहीं है कि वो आप लोग के पूरे मार्क्स कट कर लेंगे। सो गाइज द लास्ट थिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिससे जो एग्जामिनर है वो बहुत बार इम्प्रेस हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो दैट इज पेपर प्रेजेंटेशन। अब वो कैसे करना है, अगर वो आप लोग को जानना है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू फॉर श्योर। तो विदाउट फॉरगेटिंग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को पेपर प्रेजेंटेशन चाहिए तो ही बनाऊंगी, वरना नहीं बनाऊंगी, ठीक है। सो आई होप यू लाइक माई टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आज का वीडियो जो है वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो। कोई भी डाउट्स है फील फ्री टू आस्क, मैं आप लोग को बताऊंगी। मैं चाहती हूँ अपनी जूनियर्स की हेल्प करूँ और सच में एकदम बॉटम ऑफ हार्ट से चाहती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स आए, मुझसे भी अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स के वीडियो लाने वाली हूँ, सो फॉर दैट स्टे ट्यून एंड आई लव यू ऑल, बाय।